चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आज मैं आपको बाजार जैसी आंवला कैंडी होती है या फिर आप उसे आंवला पाचक भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो मैं आपको खट्टी मीठी ये आंवला कैंडी बताऊंगी कैसे आप इसे घर पर बना सकते हैं और विंटर्स में इसको खाने के क्या फायदे होते हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप हर स्टेप को अच्छे से देख सके और इस रेमेडी को बना सके और इस कैंडी को बनाकर इसका यूज कर सके। खाने में कितनी ज्यादा टेस्टी होती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, हमारी बॉडी के लिए क्या फायदा होता है ये आंवला कैंडीज का, कैसे आप इसे खा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो कैंडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आंवले होते हैं उनको आपको अच्छे से वॉश करके आपको उसके अंदर एक सीटी ले लेनी है। सीटी भी अगर पूरी भी ना ले तो जैसे वो सीसी की आवाज आना स्टार्ट हो जाए आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। इतना ही, आपको ज्यादा उबालना नहीं है, मैक्सिमम आपको एक सीटी ही लेनी है। उसके बाद एक सीटी लेने के बाद आपको इनको आंवलों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। आपको गरम गरम में अप्लाई नहीं करना, जैसे ये थोड़ा बहुत ठंडा होना स्टार्ट हो जाए तभी आपको इसको यूज करना है। ये जब आप इसके अंदर एक सीटी लोगे तो कितना सॉफ्टली तरीके से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर चाकू भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने हाथों से सॉफ्ट तरीके से हो जाएंगे। ना तो ये ज्यादा सॉफ्ट होंगे ना ही बहुत ही ज्यादा टाइट होंगे। जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक आपको वैसे ही आंवलों को उबालना। अगर आप चाहे तो भगोनी में भी उबाल सकते हैं या फिर कुकर में सीटी भी ले सकते हैं, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। जो मैंने आंवले के साइज लिए हैं, मैंने यहाँ पर देसी आंवला लिया है। आपके पास जिस भी टाइप के आंवले हो वो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो विदेशी आंवले ले सकते हैं या फिर देसी आंवले ले सकते हैं। देसी आंवला को थोड़ा सा, देसी आंवलाओं के ज्यादा फायदे होते हैं इसलिए मैंने देसी आंवले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो कैंडी का साइज होता है, सब लोगों को कैंडीज के साइज अलग अलग पसंद है। तो यहाँ पर जो मीडियम साइज होता है मैं वही साइज की कैंडी बनाऊंगी। आपको जिस साइज की कैंडी पसंद है आप उसी टाइप की बना सकते हैं। और आंवला पाचक का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो आपको जो साइज पसंद है आप वो साइज की बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि अंदर का जो बीज होता है हमें उसे यूज नहीं करना, उसे आप साइड में निकाल लीजिए। और उसके बाद जो मीडियम साइज के, मतलब करीबन एक आंवले के 4 से 5 पीस हो जाते हैं और उसके आपको डबल से ट्रिपल लेयर को कट करना है। मतलब आपको उसका बीज निकाल देना है और उसके बाद उसे अच्छे से कट कर लेना है। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ ठीक आपको उसी तरह से इसे करना है। और गाइज वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ आप सभी के लिए। आप उन्हें मिक्स बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। और वैसे भी एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय कीजिए और इस रेमेडी को जरूर से ट्राई करना, विंटर्स में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो एक एक करके मैं अपने सारे बीजों को निकाल लूंगी और उसके बाद आंवला कैंडीज के लिए इनको आंवलों को अच्छे से कट कर लूंगी। तो मैं इसे काफी क्वांटिटी में बना के रखती हूँ। जो मैंने ये वीडियो शूट किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एकदम सारा अपने घर के लिए बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें आपके घर में आपको सभी को पसंद आती है। इनफैक्ट बच्चे से लेके बूढ़ों तक सभी लोग इसका स्वाद ले सकते हैं और इसका स्वाद ऐसा लगता है मुंह में घुल जाता है। आप चाहे तो मीठी वाली बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, खट्टी मीठी बना सकते हैं। स्वाद इसके अंदर आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। आंवले का यही फायदा है, आप इसे खट्टा मीठा बना लीजिए, तीखा बना लीजिए, चटपटा बना लीजिए, जैसा चाहे आप वैसा स्वाद इसमें बना सकते हैं। और ये जब आप इसे बनाते हो तो ऐसा लगता है कितनी सारी क्वांटिटी में, बट ये जैसे ही ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है तो इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होना स्टार्ट भी हो जाती है। तो आप थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बनाए ताकि आपका पूरा विंटर्स में एक साथ चल सके, आपको बार बार बनाने की जरूरत ना हो। तो ये काफी टेस्टी बनती है और मुझे तो स्पेशली बहुत ही पसंद है। कोई भी चीज अगर आपको पसंद हो ना हो, अगर आप अपनी बॉडी और स्किन के लिए खाओगे तो इनफैक्ट आपकी बॉडी तो बहुत ही हेल्दी रहने वाली है। और इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है जो आपके बालों को लंबा बनाने में काम करती है और आपकी स्किन के अंदर शाइन इंक्रीज करती है और आपकी बॉडी को वार्म रखने में काफी हेल्प करती है। और जो आंवला है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में काम आता है, हमारी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालने में काम होता है। जो जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं उनको निकालने में काफी हेल्प करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने है, पिंपल्स है, उसकी मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा मेरी वीडियोस का।
तो देखिए बातें करते करते मेरे सारे आंवले अच्छे से कट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैं अपने पूरे घर के लिए बना के रख रही हूँ। और काफी लोग तो मुझसे बोलते हैं कि आप इसे कैसे बनाते हो। मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी काफी भर भर के डिब्बे ले जाते हैं, तो मुझे इसे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बना के रखना पड़ता है। तो मैं उन्हीं सभी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो चीज आपको आती है और काफी लोग आपसे वो चीजों को लेते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। कोई भी स्पेशल चीज आपको आती है और जो लोग आपको डिमांड होते हैं तो आपको काफी अच्छा फील होता है कि आपकी चीजों की डिमांड है। तो वैसा ही फीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो देखिए बातें करते मेरी सारी ये रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बड़े से कंटेनर में डाल लीजिए। मैंने अपनी पूरी जितनी क्वांटिटी मैंने एक बड़े से उसमें ले लिया है, ताकि जो हर एक कैंडी है उसके अंदर जो भी सारे मसाले हम डालेंगे वो एकदम अच्छे से सबके अंदर पहुंच जाए। क्योंकि जो भी सारी चीजें हम डालेंगे वो बीच बीच की ना रहना चाहिए, ताकि हर एक कैंडी के अंदर इक्वल अमाउंट में वो सारी चीजें जानी चाहिए। इसलिए मैं सारी को बड़े से बड़े कंटेनर में इसको डाल लूंगी, ताकि ये आराम से अच्छे से सूख भी पाए और सारा जो कैंडी है उसका स्वाद बरकरार रहे। तो जैसे मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है, पूरा एक बड़े से कंटेनर में इसको खाली कर लिया है। आप चाहे तो बड़ी परात भी ले सकते हैं, जो आपके घर में थोड़ा बड़ा साइज का बर्तन हो उसे आप उसके अंदर पूरा डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी मसाले हैं, जो इसके मसाले हैं, इसके अंदर वैसे ज्यादा खास मसाले ऐड नहीं होते, नहीं तो हम उसी में मसालों का फ्लेवर ज्यादा आता है, कैंडी का फ्लेवर नहीं आ पाता। तो मैं जितना हो सके कम से कम मसाले में इसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे सारे मसाले हैं। सबसे पहले जो सूखा जीरा पाउडर होता है, जीरो को हम भून लेते हैं, उसके बाद वो पाउडर है। उसके बाद दो तरह के नमक है, एक तो सौंधा नमक, काला नमक और एक सिंपल नमक है। दो तरह के मैंने नमक लिए हैं यहाँ पर, तो ये काफी अच्छा फ्लेवर देने का काम आता है। और उसके बाद अजवाइन, अजवाइन हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे से रखती है। उसके बाद आप अगर इसे खट्टा मीठा करना चाहो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ खट्टा खट्टा रखना चाहते हैं तो आप चीनी ऐड मत कीजिए, और अगर आप खट्टा मीठा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चीनी को ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, सारे मसालों को उसके अंदर ऐड कर देना है। आप कोई सा मसाला पहले डाल सकते हैं, कोई सा बाद में डाल सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी सही से रखनी चाहिए कि ना आप ज्यादा खट्टा कर दे ना ही ज्यादा मीठा कर दे। तो एक बैलेंस अमाउंट में आपको सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से ऐड करना है, ताकि सबका स्वाद आपस में अच्छे से मिक्स हो। और एकदम मुंह में जब आएगा ना, जब आप इसे बनाओगे ना, इनफैक्ट तभी आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है और आपके मुंह में वाटर लाने का काम ये जरूर करेगी। वीडियो को देखते देखते आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। इसका टेस्ट इतना अच्छा है, मेरी फैमिली में सबको पसंद आता है। तो इनफैक्ट आपकी फैमिली में भी बच्चे इसे चाट चाट कर खाएंगे और बड़े तो बहुत ही अच्छे से खाने वाले हैं। तो रोज भी अगर आप इसकी 2 से 3 कैंडी को अपने मुंह में खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपका पूरा डे अच्छा रहता है, आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो सारी चीजों को अब आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। सारी चीजों को आपको यहाँ पर अच्छी मात्रा में डालना है। जो नमक है इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो आंवले का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो उस खट्टेपन को कम करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नमक और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आप भी इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मसाला मुझे थोड़ा सा और ऐड करने की जरूरत है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका फ्लेवर एकदम अच्छा आए, क्योंकि एंड में रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि मैंने आपको बताया तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा नमक और जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर हल्का सा थोड़ा थोड़ा नमक और अच्छे से ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको फिर से अच्छे से मिक्स करना है। नमक डालते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा पानी पानी होगा, बट जैसे ही हम इसे सुखाने के लिए रखेंगे ये अच्छे से सूख जाएगा। आप चाहे तो चाशनी करके भी डाल सकते हैं, काफी लोग चाशनी भी डालते हैं, बट मैंने इसमें डायरेक्ट ही चीनी डाल दी है। जब हम इसे सुखाने लगेंगे ये ऑटोमेटिक पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने का प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, तो ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो उनके अंदर काफी सारे केमिकल होते हैं, बट एकदम ये रियल और अच्छे नेचुरल तरीके से मैंने आपको घर पे बताया है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से धूप में रख देना है। अगर आप आंवलों का साइज थोड़ा छोटा रखते हो तो वो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। जब आप थोड़ा सा बड़ा रखते हो तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है धूप में सूखने में। तो अब आपको क्या करना है, इसे अपने छत पे जहाँ पर अच्छी बढ़िया धूप आती हो वहां आपको रख देना है। 2 से 3 दिन के अंदर ये अच्छे से सूख जाते हैं। मैंने इसको धूप में रख दिया है। धूप में देखिए कितना ज्यादा शाइन कर रहा है।
तो थोड़े दिन ही लगते हैं, 1-2 दिन में ही अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद जब ये मैंने आज ही बनाए हैं, तो जैसे ही 2-3 दिन बाद सूख जाएंगे, उसकी वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसा इसका सूखने के बाद कलर आया है। तो आप पार्ट 2 का भी जरूर इंतजार कीजिएगा, इसलिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।